हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 10 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी या फिर लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग। आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन इस वर्ष का विषय है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। The world observes International Literacy Day on September 8 to signify the role of literacy and education in one's life. और इस वर्ष की थीम है Promoting Literacy for a World in Transition, Building the Foundation for Sustainable and Peaceful Societies. इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तनशील दुनिया है उसमें साक्षरता को बढ़ावा देना, स्थायी और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। This day reminds us the importance of personal development, literacy and progress of the society. And the day is a stark reminder of the fact that literacy is not a luxury but a fundamental right important for a person's dignity. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MQ-9B Predator drone was in news recently. It was developed by which country? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन ये संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। So India is finalizing a letter of request to the US government to acquire 31 MQ-9B Predator drones from General Atomics. The MQ-9B comes in two versions, एक Sky Guardian है और दूसरा है Sea Guardian. So Indian Navy already operate the MQ-9B Sea Guardian since 2020 with a payload of up to 5,670 kg. And the drone can fly above 40,000 feet for 40 hours, making it valuable for surveillance, warfare and expeditionary roles including integration into civil airspace. तो आप ध्यान रखेंगे MQ-9B ड्रोन संबंधित हैं अमेरिका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with respect to the One Future Alliance. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वन फ्यूचर अलायंस के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसे हम UNEP कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब ऑप्शन बी। आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो वन फ्यूचर अलायंस की बात करें तो ये एक वॉलेंटरी इनिशिएटिव है, मतलब स्वैच्छिक पहल है, proposed by the G20 India presidency with the support from UNDP and its knowledge partners. और इसका एम है to unite governments, the private sector, donor agencies, civil society and other stakeholders to enhance global efforts in the digital public infrastructure ecosystem. इसके साथ ही DPI की बात करें तो it is a shared a mean to many ends and is helping to improve public service delivery at scale. वन फ्यूचर अलायंस की बात करें तो अगर ये अप्रूव होता है तो ये तीसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा विच इज़ पायनियर्ड अंडर द PM मोदी गवर्नमेंट आफ्टर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोमैडिक एलिफेंट इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ दीज कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है नोमैडिक हाथी अभ्यास इनमें से किस देश के मध्य का सैन्य अभ्यास है। आपके ऑप्शन है यूएसए एंड यूके, इंडिया एंड यूके, यूके एंड यूएई या फिर इंडिया एंड मंगोलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये इंडिया और मंगोलिया के मध्य आयोजित की जाती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इट इज़ ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया और इसका एम है टू ट्रेन द आर्मी ट्रूप्स इन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट and one of its vision is to promote defense cooperation and enhance military relations between the two army forces of the countries। इस वर्ष नोमैडिक एलिफेंट का जो आयोजन किया गया है वो इस एक्सरसाइज का 15th संस्करण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन हैं 16, 14, 10 या 12। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। सो इंडिया वन 14 मेडल्स जिनमें शामिल हैं 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज एंड सिक्योर्ड 3rd प्लेस इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया गया था बाकू अजरबैजान में। चाइना मेडल टैली में टॉप पोजीशन पर है विद 28 मेडल्स और सेकेंड प्लेस पर है यूक्रेन जिसका टोटल मेडल संख्या है 12। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 1907 में और इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। वर्तमान समय में ISSF के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिसिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड फेज ऑफ द 21st एडिशन ऑफ द वरुण एक्सरसाइज 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ दीज प्लेसेस। आपसे पूछा जा रहा है वरुण अभ्यास 2023 के 21वें संस्करण का जो दूसरा चरण हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंग्लिश चैनल या मेडिटेरेनियन सी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। सो यहाँ आप देख सकते हैं द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन and France bilateral naval exercise Varun 2023 was conducted in the Arabian Sea। फर्स्ट फेज की बात करें तो उसका आयोजन इंडिया के वेस्टर्न सी बोर्ड पर किया गया था फ्रॉम 16th to 20th जनवरी 2023। वरुण एक्सरसाइज का ये 21st एडिशन है एंड इट ऑल्सो मार्क्स द 25 ईयर ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों देशों के मध्य अगर द्विपक्षीय अभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में पर इसको वरुण नाम दिया गया 2001 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन 9 सितंबर 2023 अफ्रीकन यूनियन हैज़ फॉर्मली ज्वाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपसे पूछा जा रहा है 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ ने औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को शामिल किया है या उसमें जुड़ा है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिक्स, G7, G20 या SCO। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अफ्रीकी संघ अभी हाल ही में G20 संगठन से जुड़ा है। So African Union officially took its seat as a new member of the G20 at the invitation of summit host and Indian Prime Minister Narendra Modi। A leaders declaration will be adopted at the conclusion of the G20 summit। और इस वर्ष ये 18th G20 summit का आयोजन किया गया है and it is being held at the state of the art भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो उसमें कुल 55 कंट्रीज़ हैं।
1963 में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई थी, जिसको 2002 में नाम इसका परिवर्तित करके अफ्रीकी संघ कर दिया गया। और इस यूनियन का लक्ष्य है अफ्रीका का आर्थिक एकीकरण को गति प्रदान करना। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।